नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं मध्य प्रदेश पीएससी के लिए उपयोगी पुस्तकों की सूची। बहुत सारे छात्र नियमित तौर पर मुझसे संपर्क करके पूछ रहे हैं कि सर प्री के लिए और मेंस के लिए कौन सी पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं और ऐसी पुस्तकों की सूची दीजिए जो कंप्लीट हो, उसके बाद कोई और पुस्तक ना पढ़ना पड़े। तो मैं आपके लिए अब लेके आया हूँ उपयोगी और महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए। तो आइए इस सूची को देखिए और इसके अलावा आपको शायद फिर अन्य पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले सामान्य अध्ययन के लिए, तो सामान्य अध्ययन के लिए आपको टाटा मैग्रो-हिल की सामान्य अध्ययन गाइड और लूसेंट ये अपने पास एक रेफरेंस बुक के रूप में रखना है। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण जो विषय है, हमारा टॉपिक है, वो है मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन। तो मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के लिए आप संपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन जो कि जीके पब्लिकेशन दिल्ली से पब्लिश हुई है, या इसके अलावा मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन, इस पुस्तक को प्रेफर करें। तत्पश्चात आप एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर 12वीं की पुस्तकें पढ़ें। ये विभिन्न जो हमारे टॉपिक हैं उनके लिए उपयोगी है। फिर उसके बाद भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान के लिए आप या तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं या सुभाष कश्यप की पुस्तक को पढ़ सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत काफ़ी पॉपुलर पुस्तक है, काफ़ी लोग पढ़ते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि सुभाष कश्यप की पुस्तक भी उपयोगी है, इसका अध्ययन भी किया जा सकता है। तत्पश्चात इतिहास विषय, इतिहास विषय के लिए आप ध्यान रखिए कि महत्वपूर्ण जो इतिहास है वो है आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। उसके लिए आप विपिन चंद्र, रोमिला थापर, दिल्ली विश्वविद्यालय की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्पेक्ट्रम की पुस्तकें, एनसीईआरटी, तमिलनाडु की एनसीईआरटी, ये सब आप पढ़ सकते हैं इतिहास के लिए। फिर आता है एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, सामयिक घटनाक्रम। तो सामयिक घटनाक्रम के लिए याद रखिए कि आपको नियमित तौर पर खुद के नोट्स बनाना है सामयिक घटनाक्रम के, जो सामयिक इश्यूज़ होते हैं उनके। तो उसके लिए आप एक समाचार पत्र हिंदी या इंग्लिश का नियमित अध्ययन करें। लेकिन यहाँ मेरा साफ तौर पे आपको सजेशन है, चूँकि इंग्लिश माध्यम में मध्य प्रदेश में सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया ही प्रमुख पुस्तक अखबार है जो उपलब्ध है। तो आप उस जो भी अंग्रेजी माध्यम के छात्र हों वो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ साथ दैनिक भास्कर या पत्रिका का भी नियमित अध्ययन करें। इसके अलावा प्रतियोगिता घटनाचक्र, रोजगार निर्माण, कुरुक्षेत्र योजना इत्यादि पुस्तकों का अध्ययन भी करें। साथ ही साथ एक कोई प्रतियोगी जो पत्रिका है जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, CSR वगैरह है, इसका अध्ययन भी नियमित तौर पर किया जा सकता है। तत्पश्चात महत्वपूर्ण विषय है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है संजीव वर्मा और रमेश सिंह की पुस्तकें, इनका अध्ययन करें। फिर आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में याद रखिए फिजिक्स का पार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए आप नई वाली जो एनसीईआरटी है उसे पढ़ें, और लूसेंट वाला जो पार्ट है साइंस का उससे काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। तत्पश्चात जो बचा हुआ पार्ट है उसके लिए आप इंटरनेट की सहायता लें। फिर आता है एक महत्वपूर्ण विषय पर्यावरण। सो पर्यावरण के लिए आपके लिए उपयोगी है माजिद हुसैन का पर्यावरण, जो एनवायरनमेंट की उनकी पुस्तक है वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप इंटरनेट से इसके प्रमुख पार्ट को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंडिया बुक 2021 भी आपके लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिर ध्यान रखिए सामाजिक जो मुद्दे हैं यानी सोशल इश्यूज़ जो हैं उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ एमपी की वेबसाइट का नियमित तौर पर अध्ययन करें। विकासपीडिया को भी इसके लिए पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिए आपको अब प्रत्येक विषय के लिए अपने नोट्स बनाना है, वो ज़रूर बनाइए, नियमित तौर पर बनाइए। अपने जो तैयारी का आरंभ करते हैं तब से ही बनाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आप पुणे करके नोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, और मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न वेबसाइट्स का नियमित तौर पर अध्ययन करें। विशेषकर जो जनसंपर्क विभाग यानी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट, फॉरेस्ट विभाग की वेबसाइट और कल्चरल विभाग की वेबसाइट का तो नियमित तौर पर आपको अध्ययन करना ही है। तो ये है वो सूची जो प्रमुख रूप से आपकी MPPSC परीक्षा की तैयारी के दौरान आपको काम आएंगी।